दोस्तों सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक प्रॉफिट ये होने वाला है कि आपका क्लास 11 का सारा सब्जेक्ट का वीडियो हो, नोट्स हो, इसके बाद PYQ है, मॉडल पेपर है या सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी, सारा चीज आपको फ्री में मिलने वाला है। यानी एक तीर से दो निशाना, यानी क्लास 12 के कोर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो मेरे दोस्तों आपको क्लास 11 का सारा चीज आपको क्या मिलेगी, फ्री में। इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और मात्र मेरे दोस्तों 399 रुपया में 2026 तक हमारे साथ जुड़े रहे, सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस में। आइए सर बात करते हैं हम लोग, बिल्कुल आप लोगों के जो एग्जाम होने वाले 21 तारीख को, यानी 21 मई को जो एग्जाम होने वाले हैं, बिल्कुल D2 आपके सामने मैं लेकर आया हूं ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग। एक बार ये पेपर देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगी कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आइए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। मेरे दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूं ना, बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर है। क्या है दोस्तों, बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर है। इतिहास के पिता सर हम लोग हेरोडोटस चाचा को कहते हैं। किसको मेरे प्यारे, तो बताएंगे सर हेरोडोटस चाचा को कहते हैं। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का ओरिजिनल पेपर देखना चाहते हैं, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला है सर मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच में स्थित है, तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया जो है वो हमारा दजला और फरात नदी के बीच में स्थित है। कहां मेरे भाई, दजला और फरात नदी के बीच में गिरती है। और मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि दजला और फरात किस खाड़ी में गिरती है, तो फारस की खाड़ी में। कहां मेरे भाई, फारस की खाड़ी में। इस चीज को भी याद रखिएगा, कहां पे, फारस की खाड़ी में गिरती है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ है, तो 570 ईसा पूर्व में। कब मेरे भाई, 570 ईसा पूर्व में। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में है नहीं, पिछले साल के स्टूडेंट्स के साथ भी वैसा ही हुआ था मेरे दोस्तों की सिलेबस से आउट भी एक दो क्वेश्चन डाल दिया था। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, समांतवाद में कितने समाज वर्गों में बांटा गया है, समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है। समांतवाद बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई। समांतवाद के बारे में आपसे पूछा गया है तो बताएंगे सर इसका राइट जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे कितना, 3 भागों में बांटा गया। कितना मेरे भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। अगला है सर, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म माना था, बताइए आखिर वो कौन सा व्यक्ति था जिसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म माना था, तो बताएंगे सर कॉन्स्टेंटाइन। दिल में इरादा करना है कि हर एक सब्जेक्ट में 40 में 40 ला कर दिखाएंगे। मेरे दोस्तों याद रखना है, इतना आसानी से आने वाला नहीं है आप लोगों के लिए। इसलिए पूरे झारखंड में मेरे दोस्तों में आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को फ्री करके रखा है। आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जैसे डाउनलोड कीजिएगा ना और क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना, आपको कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद एकदम नीचे आ जाना है और इसके बाद क्लास 11 ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो मेरे दोस्तों ये तो आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट दिख ही रहा है। एक मिलेगा आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जहां पे हर एक सब्जेक्ट का 200 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करके रखा है। तो जाएं, ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हर दिन टेस्ट लगाइए। इतना टेस्ट लगाना है मेरे भाई, इतना टेस्ट लगाना है कि हर एक क्वेश्चन अपने खोपड़िया में घुस जाए, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी, तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि। कौन सी लिपि थी मेरे शेर शेरनी हो, तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था। जो हमारे लॉर्ड के घर होते थे ना चाचा, वो लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था, मैनर हाउस। क्या बोलेंगे सर, लॉर्ड के घर को मैनर हाउस के नाम से जानते थे। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था, तो बताएंगे सर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुई थी ना वह मक्का में हुआ था। कहां पे मेरे भाई, मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऊर नगर कहां का था। आपसे पूछा गया जो हमारा ऊर नगर थे मेरे दोस्तों, आखिर ये कहां के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया जो हमारा ऊर नगर है वो कहां के निवासी थे, तो मेरे भाई बताएंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया। क्या मेरे भाई, दक्षिणी मेसोपोटामिया। यानी इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो मेसोपोटामिया की जो शब्द की उत्पत्ति हुई है ना मेरे भाई, वो हमारे यूनानी भाषा से, क्या, यूनानी भाषा से मेसोपोटामिया की उत्पत्ति हुई है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहला खलीफा कौन था।
आपसे पूछा गया कि बताइए पहला खलीफा आखिर कौन था, तो बताएंगे सर पहला खलीफा था अबू बकर। कौन था मेरे भाई? पहला खलीफा था हमारा अबू बकर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सर मध्य यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में जो पादरी वर्ग थे ना भाई, पादरी का जो ग्रुपिंग होता था वो आखिर किस वर्ग में आते थे, ये आपसे पूछा गया था। तो बताएंगे सर प्रथम वर्ग में। किसमें मेरे दोस्तों? प्रथम वर्ग में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर कि रेनेसां शब्द किस भाषा से लिया गया है। आपसे यहाँ पे पूछा गया जो हमारा रेनेसां शब्द है आखिर वो किस भाषा से लिया गया है। तो हमारा जो रेनेसां शब्द है ना मेरे दोस्तों, वो जो लिया गया है ना वो हमारा फ्रेंच भाषा से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे तो फ्रेंच है ही नहीं ऑप्शन। तो फ्रेंच से संबंधित हमारे क्या? फ्रांसीसी। क्या सर? फ्रेंच से हमारा संबंधित है कौन? फ्रांसीसी। अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया गया है। बताइए मेरे दोस्तों क्वेश्चन में 14 आपसे पूछा गया कि किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो बताएंगे सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा अब्राहम डर्बी हो जाएगा। क्या होगा सर? बताएंगे सर अब्राहम डर्बी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर, ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर 15 का क्वेश्चन है सर तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तानिया पर विजय प्राप्त किया था। तुर्कों ने जो है हमला किया था कुस्तानिया पर, तो कुस्तानिया पर विजय आखिर कब प्राप्त किए थे ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर 1453 को विजय प्राप्त कर लिया था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने किया था। जो चीन में जो गणतंत्र हुई थी ना मेरे भाई, आखिर चीन में गणतंत्र की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था। तो बताएंगे सर डॉक्टर सन्यात सेन। क्या बताएंगे मेरे सर उसनियों? तो बताएंगे सर डॉक्टर सन्यात सेन। बचे हुए 20 दिन में इतना जम कर तैयारी करना है कि मेरे दोस्तों अपने माँ से कहना कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त अपने पेरेंट्स के लिए, सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए, किसी और के लिए नहीं। इतना मेहनत करना है कि आपके गांव के सभी बंदा कहेंगे कि अगर अपना बेटी को बनाना है तो इसके जैसा, अगर अपना बेटा को बनाना है तो इसके जैसा। इतना मेहनत करना है, इतना जमकर मेहनत करना है मेरे दोस्त, याद रखना है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि इस भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे सर नन। अगर मेरे दोस्तों यहाँ पे स्त्री के जगह में मान के चलिए अगर स्त्री के जगह में पुरुष रहता तो वहां पे आंसर होता मन। क्या? मन। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अगला है सर कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था। तो यह सिद्धांत देने वाला था कोपरनिकस। याद रखिएगा मेरे प्यारे, क्या मुस्कुरा कर कहिए ना सर, याद है ना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत देने वाला था हमारा कोपरनिकस चाचा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर एम्फोरा क्या है। सर आपसे यहाँ पे पूछा गया कि बताइए सर कि एम्फोरा आखिर है क्या। तो बताएंगे सर एम्फोरा एक तरह का मटका है, मिट्टी के बनाए हुए मटका है जिसे हम लोग एम्फोरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकला की, किस चित्रकार की प्रमुख रचना है। यानी मोनालिसा जो है ये किसने रचना किया था, यहाँ आपसे पूछा गया। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में जो 2000 अभी आप लोगों का जो एग्जाम होने वाले हैं ना मेरे दोस्तों, वहां पे ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछेगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, एकदम फिक्स है भाई, एकदम फिक्स है। तो बताए लियोनार्डो दा विंची। क्या मेरे भाई? लियोनार्डो दा विंची। और 90% स्टूडेंट्स माइकल एंजेलो करके आएंगे, जो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर दी पाइटा किसकी कृति है भाई। आपसे क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि बताइए द पाइटा किसकी कृति है। तो बताएंगे सर माइकल एंजेलो का हमारा है क्या, दी पाइटा हमारा कृति है भाई। क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि धर्म सुधार के प्रमुख नेता कौन थे। यह आपका सोशियोलॉजी में भी पूछा जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन था। तो बताएंगे सर मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो है मेरे प्यारे, क्या बताएंगे सर, धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, बी। अगला है सर विश्व में अराबिक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती है। जो विश्व में जो अराबिक समुदाय की जो जनजाति है वो कैरेबियन द्वीप में रहता है। कहाँ पे मेरे दोस्तों? कैरेबियन द्वीप में स्थित रहती है।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई है? औद्योगिक जो क्रांति हुई है आखिर वो किस देश में आरंभ हुआ है? तो औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई है हमारा इंग्लैंड में। कहां पे मेरे भाई? इंग्लैंड में। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। जो भी सब्जेक्ट आप लोग देखना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, मैं वही सब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से डिप्ली के साथ बताने की पूरी प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे भाई आप लोग जरूर बताएंगे अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं। अगला पर आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? आपसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 कि बताइए सर आखिर हमारे यहाँ पे चीनी क्रांति कब होती है? तो चीनी क्रांति 1911 में होता है। कब होती है? 1911 में चीनी क्रांति होती है। अगला है सर, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे सर 15 नवंबर को हम लोग ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर 15 नवंबर को हम लोग ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, टोक्यो का पुराना नाम क्या है? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना मेरे दोस्तों, ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई। क्या है भाई? याद रखना, टोक्यो का जो हमारा पुराना नाम ये आपसे पूछा गया। यहाँ पे देखिए ओसाका भी है, एदो भी है, क्यूटो भी है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है मेरे भाई, याद रखना है। अब टोक्यो का जो पुराना नाम है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्या हो जाता है मेरे भाई? कंफ्यूजन हो जाते हैं। पर कंफ्यूजन आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं होना है, आंख बंद करके याद रखना है कि टोक्यो का पुराना नाम हमारा एदो है। क्या है? टोक्यो का जो हमारा पुराना नाम है वो क्या है? एदो है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? आपसे पूछा गया कि सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे मेरे दोस्तों? याद रखना है, इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया का राष्ट्रीय नायक किन्हें कहा जाता है? मंगोलिया का जो राष्ट्र नायक है आखिर किसे कहा जाता है? तो मंगोलिया का जो राष्ट्र नायक होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? चंगेज खां को। किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? चंगेज खां को मंगोलिया का राष्ट्र नायक कहा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि चाहिए क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, एक तीर से दो निशाना हो जाएगी आपका। क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करेंगे मात्र 399 रुपया में, अभी ऑफर चल रही है। और क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही क्लास 11 का सारा कोर्स फ्री। कहां पे फ्री मिलेगी? कंटेंट में जाके जाइएगा तो नीचे में आएगा क्लास 11 ऑल इंपॉर्टेंट नोट्स, को याद रखना, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सारा आपको नोट्स फ्री में मिल जाएगा। नोट्स मिल जाएगी, प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगी, उसके बाद फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। हाँ, इतना फैसिलिटी है मेरे दोस्तों, एक बार ज्वाइन करके तो जाके देखिए, याद रखना है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करके रखा है वो हर दिन सुबह शाम दोनों टाइम आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, हर दिन हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती है, सुबह को भी होती है और शाम को भी होता है, ठीक है। अगर क्लास में मेरे दोस्तों अटेंड नहीं कर पाए तो वह क्लास रिकॉर्डेड भी रहेगी, आप कभी भी कितनों बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। निम्नलिखित में किस नगर से वारका शीर्ष मिला है? तो बताएंगे सर वारका शीर्ष मिला है हमारा कहां से? उरुक से मिला है। वारका शीर्ष कहां से मिला है मेरे शेर शेरनियों? उरुक से मिला है। कहां से? मुस्कुरा कर बोलिए ना, उरुक से मिला है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो बताइए सर, रोम साम्राज्य के जो प्रसिद्ध चिकित्सक है ना, इसको भी लेकर काफी स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों क्या है जो है क्या बताएंगे सर, मतलब एक अजीब सा माहौल बनाया हुआ है कि हनीबिल होगा। नहीं मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक जो होगी वह गेलेन होगा। हाँ, रट्टा मत लगाइए, हनीबिल याद रखना, इसका राइट आंसर होगा क्या? गेलेन होगा, इस बात को याद रखिएगा। आइए गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। दजला एवं फरात नदी किस अभी मैंने बताया भाई कि दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है? तो फारस की खाड़ी में। अभी मैं चिल्ला का बताया, दजला एवं फरात नदी याद रखना मेसोपोटामिया के बीच में स्थित है ना, और ये हमारा फारस की खाड़ी में गिरती है, ये अभी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन, अगला पूछा सर, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? 1945 में। कहां पे? हिरोशिमा प्लस नागासाकी। बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। बम का क्या नाम था मेरे दोस्तों? लिटिल बॉय। बम का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो हिरोशिमा और नागासाकी 1945 में मेरे दोस्तों क्या करती है अमेरिका? जापान पर परमाणु बम छोड़ती है, जिसकी वजह से जापान में भारी नुकसान हो जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आपसे पूछा गया कि बताइए दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो सिंपल सा फंडा है सर, क्लास 10 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं
कि दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो हमारा क्या हो जाएगा, गैलीलियो। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, प्रिंटिंग मशीन या तो प्रिंटिंग प्रेस, जिसे हम लोग छापा खाना, क्या छापा खाना कहते हैं, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था, तो एंटोनी गुटेरस। क्या मेरे भाई, एंटोनी गुटेनबर्ग। क्या बताएंगे सर, गुटेरस नहीं, एंटोनी गुटेनबर्ग। क्या, एंटोनी गुटेनबर्ग। इस बात को याद रखिएगा। भारत में पहली बार छापा खाना किस राज्य में हुआ था, तो बताएंगे सर 1556 में गोवा में। कहां पे मेरे भाई, 1556 में गोवा में। अगला है सर, जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहते हैं। अगर कोई ऐसा काल है जिसकी कोई लिखित जानकारी ही नहीं है भाई, तो उसे क्या कहते हैं, तो बताएंगे सर प्रागैतिहासिक काल। और जो हमारे साथ क्लास 12 की क्लास कर रहे हैं उनको मैं बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, बताए थे ना, प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास काल, ऐतिहासिक काल। और इसके बाद भी जो 3 पार्ट का डिवाइड है उसको भी डिवाइड किया गया था, उसमें आया था हमारा ताम्रकाल, है ना। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि मानव के उद्विकास से संबंधित ये क्वेश्चन 200% आपके पेपर में छपेगी। कितना, 200%। मानव के उद्विकास से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था दोस्तों, तो मुस्कुरा कर बताएंगे सर, चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया था। आपसे पूछा गया कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना आखिर करने वाला कौन था, तो मेरे दोस्तों मुस्कुरा कर बताएंगे सर, जो हमारा सोसाइटी ऑफ जीसस है, ये जो हमारा आविष्कार करने वाला था मेरे दोस्तों, इसकी जो स्थापना करने वाला था वो था हमारा कौन, तो बताएंगे सर लोयला। क्या बताएंगे सर, लोयला का मतलब होता है लल्हा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो हो जाएगी। अगला है सर, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम से पड़ा है, याद रखना है, तो बताएंगे सर ब्राजील का नाम एक पेड़ के नाम से पड़ा है। अगला है सर, इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना क्या कहलाता है, हिजरी कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो मेरे दोस्तों मैं अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करवाया, ये क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा PYQ था, पिछले साल का क्वेश्चन था। और याद रखना जैसे अभी आप लोग देख पाए हैं वैसा ही क्वेश्चन आएगी, इसलिए कह रहा हूं कि मेरे दोस्तों कहीं भी नजर को ना दौड़ाएं, चुपचाप से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद इस क्लास 12 के जो फाउंडेशन कोर्स है इसको ज्वाइन करके आप इजीली से क्लास 11 की सारे कोर्स को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सर देखते हैं कि अगला वीडियो किसके बारे में होने चाहिए। आप लोग अपना अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।